नमस्ते दोस्तों, यारी द फ्रेंडशिप यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विवेक अग्निहोत्री की जो नई फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स के ऊपर। पर इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी पब्लिक के उस रिएक्शंस को देखें, उनके व्यूज़ को जानें, उनकी बातों को सुने जो द कश्मीर फाइल्स मूवी को देख चुके। तो दोस्तों, पहले उनको सुनते हैं। कैसे लगी द कश्मीर फाइल? इसको मूवी बोलना बंद करो आप। जी सर। ये पिक्चर नहीं है जी। ये एक सच्चाई है इस देश की, जो हमारे देश के सेकुलर शब्द भी मत बोलो उनको, हिजड़ा कायर बोलो उनको। जी। उन लोगों ने ये सच्चाई छुपा के रखी है। धन्यवाद दूंगा इस डायरेक्टर को जिसने ये सच्चाई बाहर लाया और जूता मारे उन सेकुलरों को, उन कुत्तों को जिन्होंने इतनी सच्चाई छुपा के रखी है, इस देश को बर्बाद किया है। हर चीज़ मालूम है क्या? 1947 में कितने हम बर्बाद हुए आप लोगों को मालूम है? कितने हिंदुओं के पे अत्याचार हुआ क्या आप लोगों को मालूम है? किसी किताब में पढ़ाया गया कि वहाँ से औरतों को नंगा करके जब वो निकलती थी हिंदू औरतें तो उनको नंगा किया जाता था? हमारे देश की किसी किताब में पढ़ाया गया? लेकिन हिटलर ने क्या किया ये पढ़ाया गया? कौन लगता था हिटलर हमारा? ये क्या जिन्होंने इतिहास लिखा उनका बाप था? रोना क्यों नहीं आता? लोग नामर्द है इस देश के। मुझे तो अफसोस इस देश के यूथ का है। जब मैं टॉकीज में बैठा था ना तो मेरे पीछे कुछ जवान लड़के हंस रहे थे। अगर उनकी माँ बहनें वहाँ होती तो वो हंसते। ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। करवाइए, ये बर्बाद किया है हमारे देश को। Never let the truth come out in the public in 90s. It's a terrible things what happened, and all over the world needs to start to think what is human values and what kind of life we should have. करके हमें रोना आ गया और ये सही मायने में कश्मीरी पंडित को वापस बसाना चाहिए अब सरकार को आगे आकर के। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा करता हूँ उन सबकी आत्मा को शांति दे। और भारत सरकार ने जो 370 को वापस किया है, इससे बड़ा कोई कदम नहीं हो सकता है। जो कश्मीरी हिंदूज को उनको फिर से उनके जगह पे बसानी चाहिए। मेरी एक छोटी सी अपील है। स्कूल के किताबों और कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती है, वो फिल्में में दिखाई गई है। युवाओं को देखना चाहिए और उन्हें अपने कश्मीर के उस इतिहास को समझना चाहिए जो उन्हें कहीं नहीं मिलता है। अब नहीं है मेरे पास कहने के लिए, और बहुत ही प्रभावी तरीके से कश्मीर का कांड है ये रखा गया है। पूरे शरीर पे रोंगटे खड़े हो गए हैं और मन सुन्न हो गया है। कश्मीर का विदारक चित्र और पंडितों का जिस प्रकार का हुआ, वो नई जनरेशन को बताने का बहुत अच्छा प्रयास इस फिल्म के माध्यम से हुआ है। ऐतिहासिक फिल्म है, जो युवा पीढ़ी है उसको इसमें जागृत किया गया है। सिस्टम में बैठे कौन लोग हैं जो आज भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति को आने से रोक रहे हैं, उनको बेनकाब करके पब्लिक सामने लाया जाए। फिल्म के रूप में बनाई गई, लेकिन जो असलियत है वो आज हमें देखने को मिली है जो पहले नहीं पता थी। जेएनयू वाला जो दिखाया गया है ये बहुत जरूरी था। ये वहाँ के स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये सच्चाई देखो तब आपको पता चलेगा कि हुआ क्या था। छात्र को हर शैक्षणिक संस्थान में ये दिखाना कंपलसरी करे भारत सरकार। जैसे आधार कार्ड बनाना कंपलसरी है, उसी प्रकार से ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये कोई छोटा विषय नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर छोटी कम्युनिटी का विषय नहीं है। ये सिर्फ कश्मीर पूरे भारत का विषय, पूरी दुनिया का विषय है। हमारे देश को बर्बाद किया है हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं ने। शिवाजी अगर हारे हैं या वो जीत नहीं पाए तो हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं के लिए, महाराणा प्रताप अगर इस देश को आज़ाद नहीं करा पाए तो हमारे देश के गद्दारों के लिए। और आज भी गली गली में गद्दार है। इन गद्दारों से व्यापार करना बंद करो, इन गद्दारों से बहन बेटियां देना बंद करो, इनका पानी पीना बंद करो। अगर मेरा सगा भाई भी सेकुलर है तो वो मेरा दुश्मन है। अगर हो सके तो दोस्तों ये पिक्चर देखो, झूठे महाराष्ट्र को। देखा दोस्तों, किस तरह से आक्रोश है लोगों के अंदर। लोग पूछना चाहते हैं उन बॉलीवुड के जो ठेकेदारों से कि क्या आज तक उनके पास ऐसी स्क्रिप्ट नहीं आई थी? क्या उन्हें मालूम नहीं था कि कश्मीर में कैसे कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, खदेड़ा गया, माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार की गई? क्या अब तक उनके पास इसकी कोई खबर नहीं थी? क्यों एक विवेक अग्निहोत्री को आना पड़ता है ऐसी फिल्म बनाने के लिए, और जो बड़े बड़े प्रोडक्शंस हाउस है बॉलीवुड में वो ऐसी फिल्मों को नहीं बना पाते हैं? दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि बॉलीवुड से कोई सपोर्ट नहीं मिला इनकी प्रमोशंस के लिए, द कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन के लिए। कपिल शर्मा के शो तक में, जहां पे
ना जाने कितने कलाकारों को बुलाया जाता है और बेवजह हंसा जाता है। हंसने की कोई बात भी नहीं होती, तब भी लोग ठहाके लगा लगा के हंसते रहते हैं कि उनकी हंसी को देख करके आप खुद रोने लगे। ऐसे प्लेटफॉर्म में लोग जाते हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन द कश्मीर फाइल्स को नहीं बुलाया गया। आपको ये भी बता दें, द कश्मीर फाइल्स जो कि 11 मार्च को रिलीज हुई, उसके साथ और एक फिल्म रिलीज हुई है प्रभास की, राधे श्याम। राधे श्याम को देश भर में कितनी स्क्रीन्स मिली, कितने थिएटर्स मिले? 9000। और आपको ताज्जुब होगा, द कश्मीर फाइल्स जिसको देखने के लिए पूरा देश आज लगा हुआ है, पूरा देश आज थिएटर में जाने के लिए तैयार है, उसे कितनी स्क्रीन्स मिली पूरे देश में? मात्र 500। तो देखिए, कहीं एक रोमांटिक सी मूवी जिसमें क्या कोई कहानी, कोई सच्चाई से लेना देना नहीं होगा, उसे मिलती है 9000 स्क्रीन्स, और द कश्मीर फाइल्स को मिलती है मात्र 500 स्क्रीन्स। इसके बावजूद कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया है देश के नौजवानों ने, देश के रहने वालों ने, देश को चाहने वालों ने। और 9000 स्क्रीन्स के बाद राधे श्याम की कलेक्शन थी फर्स्ट डे 4.5 करोड़, और मात्र 500 स्क्रीन के बाद भी द कश्मीर फाइल्स की कलेक्शन थी 3 करोड़। आप समझ सकते हैं, इतने कम स्क्रीन के बाद भी अगर एक दिन में द कश्मीर फाइल्स 3 करोड़ कमाती है, तो अगर कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस इसे प्रमोट कर रहा होता तो आज कश्मीर फाइल्स ने इतिहास रच दिया होता। दोस्तों, क्या इसके बावजूद, आप ये जानने के बावजूद कि बॉलीवुड ऐसी मूवीज को जहां पर कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया, उसके बावजूद इस मूवी को कोई प्रमोट नहीं कर रहा? कहां है बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स जो कश्मीर फाइल्स के लिए कुछ आकर के कहे? कोई तो नहीं है। मैं तो ना शाहरुख खान के इंटरव्यू में देखा हूं, ना आमिर खान के इंटरव्यू में देखा हूं, किसी के इंटरव्यू में मैंने नहीं देखा है, ना ही आपके वो भास्कर जी आज कहीं पर आकर के अपना कोई इंटरव्यू दी है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद अगर आप लोगों को पठान और लाल सिंह चड्ढा मूवी देखनी है, जिसकी स्टोरी से, जिससे देश हित का कोई भला नहीं होगा, सिर्फ उनकी जेबें भरेंगी, तो आप बेशक देख सकते हैं। लेकिन द कश्मीर पंडित जैसी मूवी, जिसे बनाने के लिए ना जाने विवेक अग्निहोत्री को कितनी रातें अपनी गंवानी पड़ी होगी, बहुत हिम्मत की बात है दोस्तों, बहुत हिम्मत वाली बात है। द कश्मीर फाइल्स मूवी बनी क्यों, तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड भी समझाता हूं। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडित को उनके ही घर से जबरन निकाल दिया गया था। अनाउंसमेंट हुआ करते थे कि या तो चले जाओ या तो फिर मारे जाओ। ना जाने कितनी बुरे तरीके से माताओं बहनों के साथ अत्याचार की गई, लेकिन कहां थी उस समय की सरकार, कहां थी? दिल्ली वालों ने कश्मीर को ऐसे छोड़ दिया है जैसे ये भारत का कभी था ही नहीं। इसे एकदम से दबा दिया गया, इसे पूरे तरह से भुलाने की कोशिश की गई। लेकिन आज द कश्मीर फाइल्स आज आप सबके सामने है, और ये देश को समझना होगा कि आज़ादी के बाद भी, इनफैक्ट आज़ादी के लगभग 40-45 साल के बाद देश के देशवासियों के साथ ऐसा हाल था। दोस्तों, आज भी देश में कुछ ऐसे जगह होंगी जहां पर ऐसी घटनाएं होती तो जरूर होगी, और अगर आज भी अगर हम लोग इस पर आवाज़ नहीं उठाते, तो अनुपम खेर ने जो द कश्मीर फाइल्स में कहा है, उसे आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए। पूरा भारत इस तरह चलता हुआ कश्मीर बनेगा, तब याद रखना तुम भी उसके जिम्मेदार थे। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बहुत आवश्यकता है, ताकि किसी और एक विवेक अग्निहोत्री को आकर के द कश्मीर फाइल्स की तरह आपके स्टेट के ऊपर द डैश फाइल्स ना बनाना पड़े। धन्यवाद। We are not refugees. We are not minorities. We are Kashmiri Pandits from Kashmir. ये जमीन हमारी है, इस जमीन पर